मित्रों नमस्कार। आप है बसंत गुरु जी के साथ जीवन के कुछ ऐसे मंत्र के साथ जो आपको बेहतरी को ले जाएगा, निश्चित तौर से आपकी एनर्जी को शानदार बनाएगा। आज का सवाल और आज की जवाब दोनों आपके पास है। कौन युवा नहीं चाहता कि उसका जीवन निश्चिंत हो, स्वच्छंद हो, स्वतंत्र हो, जो इसकी इच्छा है वो करे, जो उसको खाना हो खाए, जहाँ घूमना हो घूमे, जो जिंदगी चाहे जिए, जहाँ जिस तरह से मौज मस्ती भरी जिंदगी जिए। हर युवा 90% युवा चाहता तो यही है कि उसकी जिंदगी आवारा बादल की तरह हो, ना कोई रोक हो, ना कोई टोक हो, ना बंधन हो, कोई कुछ बोलने वाला ना हो, ना घर का दबाव हो, ना पड़ोसी का दबाव हो, ना मित्रों का। बस जो माँ मन मर्जी मौज मर्जी, बस आ गए मन मर्जी और मौज में रहे। लेकिन समय की थपेड़ा जब पड़ता है तो बंदा घर की ओर लौट के आता है। अब चाहता तो है मेरा युवा कि मैं मस्त जिंदगी जीऊं, अब शहर गया हूं तो खाना पीना मौज मस्ती, पर पैसा कौन देगा? बोलते बाप देगा। बाप कब तक देगा? कब तक देगा? तो फिर क्या बताएं यार, कमाना पड़ रहा है, इस भरी जवानी में हमको काम करना पड़ रहा है। मौज मस्ती का दिन खत्म हो गया। रात दिन तैयारी करो, रात दिन पढ़ाई करो, रात दिन प्रतियोगिता परीक्षा में दिलाओ, ये करो वो करो, जीवन जीने का मजा ही खत्म हो गया। क्या बताया जाए, कहीं से जीवन का रस नहीं आ रहा है। पूरा जवानी खत्म हो गया। ना घर के भी सुने कि उसकी सुने कि इसकी सुने कि उसकी सुने, चारों तरफ से लोग ये करो वो करो, इधर जाओ उधर जाओ, ऐसे करो वैसे करो। अरे यार, मेरा जवानी है, मेरा जीवन है, मैं कुछ भी करूं, मुझको करने चाहिए। मैं अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। हर सब देखो तो दबाव दबाव दबाव, ये मत करो, ये अनुशासन, वो समय के पाबंद, ये मर्यादा वो मर्यादा, ये जीवन शैली पूरी की पूरी। मैं क्या बताऊं, ऐसे ऐसे सिर को नोचते हुए, बाल को नोचते हुए मेरे युवा रोज दिख जाता है, रोज दिख जाता है। ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं कि मेरा जीवन को आप लोग डिसीजन कैसे ले सकते हो, मेरा निर्णय आप कैसे कर सकते हो। मैं अपना निर्णय खुद कर सकता हूँ, मेरा जीवन का फैसला मैं खुद कर सकता हूँ, मैं अपना जीवन का फैसला करूंगा, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, जो खाना है खाऊंगा, जो पीना है पीऊंगा, जैसा जीना है जीऊंगा। ऐसे मेरे युवा, कितने युवा ऐसे रोज के रोज बदहवास से क्वेश्चन घूमे घूमे फिरते हैं, लेकिन कुछ परसेंट मेरे युवा सुलझे हुए होते हैं। वह जीवन की बारीकियों को अपने पढ़ाई लाइफ में समझ चुका होता है। जब वो 14 साल का होता है तब वह यह नहीं सोचता कि मैं आवारगी से जीवन जीऊं, ये जीवन है। अटरम सटरम गटरम लटरम पटरम सब तरह के जीवन जीते रहते हैं, सोचते हैं कि यह मेरा जीवन है। लेकिन मेरा वो सुलझा हुआ सोचता है कि इस संसार में रहना है, यदि इस संसार में अपने लाइफ को यदि बेस्ट करना है तो उसके लिए मनी पावर चाहिए, और मनी कमाने के लिए माइंड पावर चाहिए, और माइंड कमाने के लिए अंदर की मजबूती चाहिए, सोच चाहिए, थॉट चाहिए, परिश्रम करने की क्षमता चाहिए। तो मित्र, एक साइड आपको तकलीफ मिलेगा, आपकी बचपना यदि सुखमय गुजरा है तो निश्चित तौर से फिर आपको परिश्रम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने यदि समय रहते समय को नहीं समझा, परिश्रम को नहीं समझा, धन कमाने की आपने एक सुनियोजित आपने काम नहीं किया, तो फिर आपका भरे जवानी खराब होने वाला है। फिर वो पैसा कहाँ से आएगा जिस पे आप मौज मस्ती कहते हो, मैं जो खाऊं जो पीऊं कहते हो, उसके लिए धन कहाँ से आएगा? बाप दादे की कमाई पर तो कोई भी उड़ा सकता है, फ्री का मिले तो कोई भी उड़ा सकता है। एक मित्र था जिसके घर में अपार संपत्ति था, लेकिन बड़ा मेहनत करता था। लोग उसको कहते थे, चिढ़ाते थे, क्या यार इसका जीवन बेकार है, जब देखो पढ़ाई करते हैं, जब देखो ताना बाना बुनते रहते हैं, इसको खाने का ये समय ये क्या साग भाजी खाता है, पीता नहीं है, इधर उधर कुछ सुट्टाबाजी नहीं मारता है, कुछ अपने
पार्टी सार्टी नहीं करता है, ये इसका जीवन बेकार है, निरस है, बेकार है। उसके और दोस्त रहते थे, सब घूमते थे, फिरते थे, इश्कबाजियाँ करते थे, इसकियाँ करते थे, लड़ाते थे, नजरें लड़ाते थे, जमा लड़ाते थे, मौज मस्ती करते थे, धींगा मस्ती करते थे, इधर उधर जाते थे। यानी हमारी भाषा में कहे जाए तो पूरी तरह से लफंटुसगिरी किया करते थे और आवारगी पूर्ण जीवन जीते थे और वो मौज मस्ती में जीते थे। कितने टाइम आते थे, कितने समय जाते थे, घर वालों की कहीं कोई कहा नहीं सुनते थे, सारे घर वाले उनसे परेशान रहते थे और अंत में घर वालों ने उनको कहना बोलना बंद कर दिया। वह एक मित्र था, वो हमेशा अपना योजना में लगे रहते थे। धीरे 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 वह 25 साल का हो गए और 25 साल के होते होते उसकी इनकम, उसकी आमदनी, उसका कारोबार, उसका कमाई इतना बढ़ गया, इतना आ गया कि अब वह कह सकता था कि हाँ, अब मैं अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ, अपने पूरे परिवार की लाइफ मैं अपने अनुसार से जी सकता हूँ। मैं अपने पूरे परिवार को अपने अनुसार से सुविधाएं दे सकता हूँ। सबकी अपनी अपनी एक बेहतरी मैं कर सकता हूँ। और उसने फिर भी मेहनत करना ये रखा। तो उससे एक दिन एक मित्र ने पूछा, भाई अब आपके पास तो इतनी संपत्ति आने लगे हैं, आपके पास तो अब इतनी धन आ चुका है, फिर आप अभी भी क्यों जीवन में वो मौज मस्ती नहीं करते, वो आवारगी नहीं करते, वो धींगा मस्ती नहीं करते, यहाँ वहाँ मटरगस्तियाँ नहीं करते, आप भी आपका जीवन वही नीरस बना हुआ है। बोले नहीं मित्र, मेरा जीवन बड़ा शानदार है, रसमय है। मैं अपने जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक मनी, एक एक पैसा, एक एक रुपए मैं इसका सदुपयोग कर रहा हूँ। मैं इसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी लाइफ में और वो इन्वेस्ट बन करके मेरे कई गुना मुझको लौटा रहा है। मैं अपना कोई क्षण खराब नहीं कर रहा हूँ, मैं आनंद पूर्वक ही जी रहा हूँ, क्योंकि मुझको पता है मेरे पास 10 साल है इस युवावस्था का। 25 से 35 तक मेरे अंदर में वो शक्ति है कि मैं चाहूँ तो 12 और 16 घंटे काम कर सकता हूँ। तो फिर मैं क्यों अपने जीवन को मटरगस्तियों में गुजारूँ? क्योंकि उसके बाद जैसे जैसे मेरी अवस्थाएं बढ़ेंगी, मेरी कोशिकाओं में बल कम होगा, मेरे अंदर में थकावट भरेगी, मेरे अंदर का जीवन आराम तलबी मांगेगा, उस समय फिर मैं अपने जीवन को आराम दूंगा। यदि मैं अभी आराम दे देता हूँ तो मेरी अभी तो कमाने की उम्र है, अभी तो मेहनत करने की उम्र है, अभी मेरी औकात मैं जितना बढ़ा लूँ, अभी मैं आसमान तक छू सकता हूँ, तो क्यों मैं जमीन के कीड़े जैसे रहूँ मित्र? क्यों मैं अपने को ये आप जो खाते पीते हो इसको आप जीवन मानते हो? ये जीवन नहीं है, ये तो आपका नीचे उतारने का साधन है। नीचे उतरोगे और नीचे और नीचे और नीचे, और फिर दूसरे मित्र ने कहा, हाँ मित्र, मैं 25 साल के होते होते तक बुढ़ापा हो गया, मेरा कारोबार छिन गया, आज मेरे पास ठीक से कपड़े नहीं हैं, आज मेरे पास ठीक से कुछ है नहीं, आज मेरे पास मेरा एक जीवन साथी भी नहीं है, कोई मुझको पूछता भी नहीं है, सब धुतकार देता है, नकारा कह देता है। मित्र, इसलिए समझिए इस बात को कि आवारगीपन में आपको आनंद तो मिल सकता है, क्षणिक मिल सकता है। ये मौज मस्ती में आपको क्षणिक आनंद मिल सकता है। ये आप स्वतंत्र जिसको बोलते हैं वो आज में क्षणिक सुख है। आप कल्पना कीजिए, आप अपने माता पिता का बात नहीं मानेंगे, आप अपने भाइयों की बात नहीं मानेंगे, आप अपने दोस्तों की कहा नहीं मानेंगे, या मान लीजिए दोस्तों की कहा मान लिए, भाइयों की कहना नहीं माने, माता पिता का कहा नहीं माने, तो कल उसी घर में आपको उन्हीं के जीवन जीना है, उन्हीं के डीएनए में रहना है, उन्हीं के परिवार में रहना है, उन्हीं के साथ आपकी पूरी लाइफ गुजरने वाली है। अच्छा और बुरा दोनों वक्त में वो आपके साथ खड़े रहेंगे। कल्पना कीजिए, आज आपका शरीर बलिष्ठ है, आज आपके पास धन है और आपने घर वालों को धत्ता बता दिया, कल आप मरणासन हो गए, कल आप रुग्ण हो गए, कल आप खुदा ना खास्ता ऐसा बीमार हो गए कि कोई पूछने वाला नहीं है, मक्खी भी नहीं भिनभिना रहा है। उस समय वही माता पिता, वही भाई बहन, वही जो आपका पारिवारिक संबंध है, वही व्यक्ति आपको आकर के सहारा देने वाले हैं। तो आप आवारा बनने से पहले इस बात को समझ लो कि जैसे आप चौखट लांग लेते हो, आवारा बन जाते हो, तो सारी तकलीफें भी आपको अकेले गुजारना पड़ेगा, सारी पीड़ाओं को आपको अकेले उठाना पड़ेगा, सारे मुफलिसों को आपको अपना उठाना पड़ेगा। आपका फिर 1 रुपए कोई मदद करने वाला नहीं होगा। कमाओगे, खाओगे, मौज मस्ती करोगे तो आपका 1 महीने में औकात दिख जाएगा कि खुद की बलबूते पर 1 रुपए कमाना, खुद की बलबूते पर
फिर अपना पूरा खर्च चलाना, खुद की बलबूते पर अपनी आशियाना बनाना, खुद की बलबूते पर अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना, खुद की बलबूते पर अपना परिवार बसाना, खुद की बलबूते पर अपनी मौज मस्ती करना कितना मुश्किल और कठिन भरा कार्य है, ये अवकाश समझ में आ ही जाएगा मेरे मित्र। तो आवारगी होने से पहले आप इस तथ्य को भली भांति समझ लीजिए, जिस क्षण आप यह सोचते हैं कि मुझको मेरा हक है, कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं आजाद हूं, मैं आवारगी कर सकता हूं, उस क्षण इस सच्चाई को भी ख्याल रखना कि मेरे घर से 100% बाइकाट। और मैं उस पालकों से भी आवेदन निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, आपका बच्चा चाहता है आवारगी तो छोड़ दो, 100% छोड़ दो, पूरी हर तरह से छोड़ दो। कोई नाता रिश्ता नहीं, कोई संपत्ति की वसीयत नहीं, कोई किसी प्रकार का कुछ नहीं, वो आपका कुछ लगता ही नहीं, 100% बाइकाट कर दो। उसकी औकात उसको समझ में आ जाएगा, औकात समझ में आ जाएगा। जीने दो, साल दर साल जीने दो, जीने दो, महीना 2 महीना 4 महीना। फिर वह दोस्त जो उनके साथ में पंगे मारते थे, पींगे मारते थे, पेग मारते थे, मौज मस्ती करते थे, उनके पैसे पे अय्याशी करते थे, वह दोस्त भी उनको पहचानने से इनकार कर देगा। जिसके कारण उसने घर वालों को धत्ता बताया, वह उनकी जो भी फ्रेंड्स है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, वह मिनटों नहीं लगेगा मित्र, वो अपनी आंखें फेर लेगा। क्यों? औकातहीन व्यक्ति का कोई साथी नहीं होता, सबल व्यक्ति का सब साथी होता है, सामर्थ्य व्यक्ति को सब साथ देते हैं। जिसके पास है, मनी है तो मित्र है, मसल है तो मित्र है, आपके पास रोकड़ा है तो मित्र है। लेकिन आप कहोगे मित्र आप कमाओ, मैं मौज मस्ती करता हूं, तो 2 लत्तियां मारेगा वो। आप कहोगे मित्र आपके पूंजी पर मैं अय्याशी करता हूं, तो 2 झापड़ लगाएगा वो। क्यों? उसका पूंजी क्यों देगा आपको? तो मित्र, जितने भी मेरे ऐसे मित्र हैं जिसके मन में ये बुरी ख्यालात आ जाता है कि मैं स्वतंत्रता के मेरा अधिकार है, तो स्वतंत्रता का अधिकार तो है, पर आपको किसी को दुख देने का अधिकार नहीं है, किसी को ठोकरें मारने का अधिकार नहीं है। और जितने भी आपके ऊपर बचपना से लेकर के युवा करते तक जो आपके ऊपर समय इन्वेस्ट किया गया, जो प्रेम इन्वेस्ट किया गया, जो धन इन्वेस्टमेंट किया गया, जो लोगों ने सहयोग किया, जो आपको एटमॉस्फेयर दिया, उस सब को चुकता करना पड़ेगा। उसकी हिसाब पहले बराबर करो, फिर घर वालों से कहना कि मैं अपने निर्णय स्वयं कर सकता हूँ, मुझको आपकी ज़रूरत नहीं है, किसी कंडीशन में आपकी ज़रूरत नहीं है, मेरे घर वाले ऐसे हैं, मेरे घर वाले वैसे हैं। ये दुनिया भर के लानतें बोलने से पहले मित्र, आप अपनी पहले उस औकात को समझ लो। जब आप 2 माह के थे, दूध नहीं पीना सीख रहे थे, पीना नहीं जानते थे, तो आपके मुंह पर मम्मी ने किस तरह से अपने स्तर से आपको दूध पिलाया। उस समय माँ ने ये नहीं सोचा कि ये मैं आज़ाद हूँ, मैं इसको दूध पिलाओ ना पिलाओ, जीना है तो जी जाए, मरना है तो मर जाए, मेरी क्या, भगवान ने जन्म दिया है, कहीं भी अपना जिंदा रहे। अनाथ, फिर उसको हम अनाथ बोल देते हैं। तब उस समय माता पिता नाथ थे। अब आप युवा हो गए तो आप में ये गर्मी आ गया और चर्बी बढ़ गई। क्यों? अभी शरीर का उफान है, मन का उफान है, वासना का उफान है, रसना का उफान है, विषय का उफान है। समझिए कि स्वतंत्रता किसको बोलते हैं। विचार की स्वतंत्रता 1 मीटर है, पर आवारगी की स्वतंत्रता 2 मीटर है मित्र। लेकिन मेरे अधिकांश युवा मित्र इन दिनों यही चाहता है कि उनका जीवन आवारगी बन रहे। लेकिन कोई बोले भी मत आवारा, वो चाहता तो है आवारगी पन्ना, पर कोई आवारा मत बोले। वो चाहता तो है कि किसी प्रकार का बंधन ना हो, पर कोई कह दे अरे ये आदमी लफाड़ू है, तो आपको बुरा लग जाता है। पर चाहते तो हो लफाड़ूगिरी, चाहते तो हो आवारगी, पर आप कोई बोल दे तो बुरा लग जाता है। तो मित्र, आप समझिए कि केवल इधर उधर करने से यह युवाओं का काम नहीं है। युवा मतलब एक समझदारी, युवा मतलब एक जिम्मेदारी, युवा मतलब स्वयं का समुन्नत विकास, युवा मतलब समाज का समुन्नत विकास, युवा मतलब पूरे घर परिवार का समुन्नत विकास। सारी जिम्मेदारियों को उठाते हुए आप अपनी जिंदगी भी जिए, सुखपूर्वक जिए, आनंद पूर्वक जिए और सबको लेकर जिए। ये युवा होता है मित्र। आवारगी ठीक है, आवारा बादल भी जब तक का बादल में जब कण नहीं आ जाते, जब तक पानी नहीं रह जाता, जब तक हवाएं नहीं फंस जाती, तब तक वह बादल भी बादल नहीं बनता।
पानी गर्म होता है तो पानी गर्म करने के लिए पतीली की भी जरूरत पड़ती है, बर्तन की जरूरत पड़ती है, आग की जरूरत पड़ती तो है। आप पानी अकेला कहें कि मैं गर्म हो जाऊं तो सूर्य की जरूरत पड़ेगी गर्मी तपाने के लिए। तो मित्र, हम साहचर्य के जीवन से ही हमारा जीवन समुन्नत हो सकता है। साहचर्य का जीवन, समझदारी का जीवन, यही समुन्नत जीवन का मूल मंत्र होता है। तो मेरे जितने भी युवा मित्र हैं, लौटिए, समझिए इस बात को कि सच्चे अर्थों में आवारगी क्या है। स्वतंत्रता अलग है, विचार की स्वतंत्रता, तो सोच की क्रांति घटेगी। मित्रों, यह जीवन की आवारगी किसी भी हद में आपके कल्याणकारी नहीं होता। हम फिर अपनी बातों को लेके आते हैं। छोटी बात है, अनमोल बात है। चिंतन करना, मनन करना। गुरु जी को इजाजत।